हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, मेरे साइंस वाले बच्चे जो कि अभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से फ्री हुए हैं, अब यार कहीं ना कहीं उसमें से बहुत से बच्चा ऐसा होता है जो कि उनके किसी दूर के फूफा जी ने उनको किसी एक दिन कहा था कि साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा ही स्कोप है, तो तू साइंस ले ले। और या फिर उनके 10th स्टैंडर्ड के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे, तो क्योंकि उसके सारे दो साइंस की तरफ बढ़ रहे थे उसने भी साइंस ले लिया। बट 2 साल पढ़ने के बाद उसको पता चला कि हाँ ठीक है, साइंस का एक हवा बहुत अच्छा बना हुआ है, इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन होता है, डॉक्टर बनने का ऑप्शन होता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यार, मेरा वो बच्चा जो कि 2 साल जो है अपना साइंस जैसे तैसे निकाले और अब बिल्कुल ही फेडअप हो चुका है। तो यार, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। आपके दिमाग में पता नहीं ये फितूर कहाँ से भर के आ चुका है कि अगर 2 साल साइंस लेके नहीं पढ़ा तो आप अपना करियर शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मैं आपको लिस्ट दूंगा। मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसका मैं पॉडकास्ट भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी, कि उन बच्चों ने कैसे अपना जो है साइंस है वो मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हुए हैं और आज बहुत अच्छे से अपना करियर जो है वो सेटल कर चुके हो। तो भाई, अब यहाँ पे देखो, एक बात ना बिल्कुल क्लैरिटी से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मेरा वो बच्चा जो कि अपना जेई और नीट के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होके पढ़ाई कर रहा है, या फिर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में या फिर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से साइंस से जो है फेडअप हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि यार ठीक है, मेरा वो बच्चा जो कि साइंस से फेडअप हो चुका है, आप क्या है कि देखो, सोसाइटी का इतना तो प्रेशर आ ही चुका है आपके पास कि नहीं, इंजीनियरिंग ही सब कुछ होती है। आपकी सोसाइटी में आपके मामा जी ने, चाचा ने, दूर के किसी फूफा जी ने एक वो हाइप तो बनाए रखा है कि तू जेई की तैयारी कर, तू नीट की तैयारी कर। मैं नहीं कहता कि आप उस तैयारी को छोड़ो। आप अगर कहीं पे एनरोल्ड हो, ठीक है, उसको करते रहो, लेकिन उसके साथ एक बैकअप रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, अगर वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो, आपका दिल जानता है, आपका ब्रेन जानता है कि आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना नहीं है, बट क्योंकि इस सोसाइटी का हाइप बन रहा है तो ठीक है, पुश कर रहे हैं खुद को, दिन रात जैसे तैसे बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, उसको बढ़ाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अंदर 1-2 घंटा आपको एड ऑन करना और आपके करियर के ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। और अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ ना, क्योंकि अब आईआईटी के अंदर जाने का मोटिवेशन बचा ही क्या है आपके लिए, क्योंकि अगर खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो पैसा है। तो मेरे भाई, मैं आपको कुछ कॉलेजेस की लिस्ट ऐसी देने वाला हूँ, हालांकि कुछ दिन पहले ऐसी एक वीडियो में कर चुका था जिसके अंदर भी मैंने जो है लिस्ट दी थी। मैं उस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करूंगा और ये वीडियो देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़ बच्चों के दिमाग में आती है, क्या लोग ऐसा करते भी हैं कि साइंस से फिर मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार आप तो ऊंची की सीढ़ी चढ़ चुके हो, अब आपको नीचे आना पड़ेगा। तो भाई, यहाँ पे मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रिंसिपल ने एक पॉडकास्ट किया था मानव से, जो कि कुछ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा मैनेजमेंट कॉलेज होता है जिसके अंदर प्लेसमेंट आपकी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, 36 लाख रुपए आपकी लास्ट ईयर की प्लेसमेंट गई थी। और यहाँ पे बच्चे अपना बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज करते हैं। 3 साल का कोर्स है मेरे भाई, और इस 3 साल के कोर्स की अगर मैं आपको फी बता दूं ना, तो मात्र 30,000 रुपए के अंदर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीएमएस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज और बैचलर्स इन फाइनेंस आप अपना कर सकते हो यहाँ पे। तो मेरे भाई, जो आप इन्वेस्ट यहाँ पे एज अ फी करते हो और जो रिटर्न आपको मिलता है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। और बीटेक करने के बाद आप में से बहुत से बच्चों का होगा ड्रीम कि बीटेक करेंगे उसके बाद जो है अपना एमबीए करने के लिए आईआईएम चले जाएंगे। तो मेरे भाई, जो बच्चा अपना शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पढ़ता है ना, जब वो अपने आईआईएम के इंटरव्यू में बैठता है, उसका रिज्यूमे जो है अलग ही रख लिया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है, जो इंटरव्यू के वहाँ पे पैनल जो होता है उन्हें पता होता है कि ये किस क्रीम कॉलेज से निकल के आ रहा है। तो यस, ये पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, आपको जाके चेकआउट ज़रूर करना है, इस बात को ज़रूर सुनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम है रे भाई, अपनी लिस्ट के अंदर डाले ना, दैट इज आईपी मैट। अब ये आईपी मैट क्या है यार? आप जितने भी आपकी आईएम्स है, कुछ लिस्ट बता रहा हूँ मैं, आपका आईएम इंदौर हो गया, आईएम रोहतक हो गया, आईएम बौद्ध गया, जम्मू। ठीक है, अब ये आपके आईएम्स हो गए जो कि आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं। अब ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है भाई? 5 साल की आपकी डिग्री होती है, जिसके अंदर 3 साल की आपकी बैचलर्स होती है और 2 साल की आपकी जो है वो एमबीए भी हो जाती है। मतलब कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद कैट देने की अब ज़रूरत नहीं है,
कैट क्या है भाई? कैट एक एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, जो भी आप ग्रेजुएट होते हो, आपको अगर एमबीए करनी है, आप आईएम के अंदर पढ़ने का सपना रखते हो, तो कैट देने के बाद आप वहां से एमबीए अप्लाई कर सकते हो। बट आईपी मैट एक ऐसा एग्जाम मेरे भाई, डायरेक्ट 12th के बाद आप अपना जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 3 साल बाद अगर आपका मन कर रहा है ना कि मुझे ड्रॉप भी लेना है, ड्रॉप कर दो, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप 5 साल का कंटिन्यू करते हो तो आपको आईएम जैसा वो जो टैग आपके पास लगता है कि भाई बंदे ने अपनी मास्टर्स भी आईएम से की हुई है, वो टैग के साथ आपको एमबीए की डिग्री आपके झोली के अंदर भर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप आईएम इंदौर करते हो तो जो बैचलर्स की डिग्री होती है वो आपको बैचलर्स इन आर्ट्स फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट की मिलती है और आपको एमबीए की डिग्री मिल जाती है। वहीं अगर आप रोहतक से करते हो तो आपको जो है बीबीए और एमबीए की डिग्री यहाँ पे मिल जाती है। अब उसके बाद अगर मैं पैकेज की बात करूँ ना भाई, आईएम इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल रिपोर्ट जो है 49 लाख पर एनम यहाँ पे जो है लास्ट ईयर पैकेज गया है। और वहीं 2 दिन पहले की, मतलब सॉरी कल की ही मैं आपको एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ भाई, आईएम इंदौर का पैकेज देख लो, 1.14 सीआर मेरे भाई, 1.1 करोड़ का पैकेज जो है यहाँ पे अभी आईएम इंदौर का लगा है। तो ये प्रोग्राम्स हल्के फुल्के जो है प्रोग्राम्स नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है कि आईआईटी के मुकाबले मैंने आपको कुछ हल्के कॉलेज बता दियो, पैकेजेस शानदार मिल रहे हैं। आपका करियर जो है ना वो मतलब बहुत ही सेफ हैंड्स के अंदर आपका आ जाता है। तो अगर नहीं है आपका बीटेक करने का मन, वो अंदर से नहीं बन रही है चीज़ें, तो ठीक है आप शिफ्ट हो सकते हो, बच्चे करते हैं। आपको आईपी मैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा जो कि आपका जून के अंदर हो जाएगा। वहीं अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो 30 मार्च जो है लास्ट डेट है, आप जाके फॉर्म फिल कर देना। और वेबसाइट पे तो आप 1-2 दिन के अंदर रश भी मिलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो टाइम रहता है सीयूईटी का फॉर्म भर देना। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी कंपनीज है मेरे भाई, अगर आप इनके नाम भी देखोगे ना तो मतलब आपको लगेगा कि यार इतनी क्रेजी कंपनीज यहाँ पर आती है। बेन एंड कंपनी, आपकी मैकेंसी आती है, आपकी डीशो होती है भाई, मतलब इतनी क्रेजी कंपनीज, और आपको यहाँ पे इतना बढ़िया पैकेज मिलता है ना। और यार मतलब आप फी देखो ना, 3 साल की ग्रेजुएशन आपके इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज से, एशिया का अंडर ग्रेड का बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज से आपकी 30,000 रुपये के अंदर यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद ना आप ये फी तो खुद ही निकालो, तो आपको इंटर्नशिप्स इतनी सारी ऑफर्स हो जाती हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब यस, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में था, क्या बच्चे ऐसा करते हैं कि वो साइंस मैनेजमेंट में आते हैं, मैंने विद प्रूफ आपको जो ये बात जो है बता दी है। और अभी आप अपनी जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, 2 घंटे बस एक्स्ट्रा उसके अंदर आपको और ऐड करने हैं, आपके ऑप्शंस और ज़्यादा खुल जाएंगे। जैसे कि भाई अगर मैं जेई की बात करूँ तो आपके आईपी मैट के अंदर आता क्या है, या सीयूईटी के अंदर आपका आता क्या है, आपका जो है मैथ्स और आपका इंग्लिश यहाँ पे जो मेजर पूछा जाता है, वो मैथ्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल वाला मैथ्स जो आप अपने जेई के लिए पढ़ रहे हो वैसा आता नहीं, आपका 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हायर मैथ्स के बनते हैं जो कि आप 11th-12th में पढ़ते हो, बट वो बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और उसकी तैयारी तो आप अपने जेई के साथ कर ही रहे हो, जैसे कि ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स और आपका हायर मैथ्स, ये आप जो है अपने जेई के लिए पढ़ते हो। वहीं आईपी मैट के अंदर 2 चीज़ें और बढ़ जाती है, बस आपको अपना अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना है। अब इस अरिथमेटिक के अंदर आपके 3-4 टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपकी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को एक आधा टॉपिक और है मेरे दिमाग से शायद अभी इसका पूरा होगा, एवरेजेस आपका आता है। ठीक है, देन उसके बाद नंबर सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये नंबर सिस्टम जो है ना, मतलब यहाँ पे जो गेम है ना, जेई के अंदर क्या है, क्वालिटी क्वेश्चंस की गेम है, यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर गेम खेली जाती है भाई। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप जेई के अंदर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर जो है आ सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपका मैथ्स का सेक्शन चल रहा है ना, तो आपको 40 मिनट मिलेंगे और उस 40 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपके दिमाग में भी ये फितूर आ रहा है कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी आईपी मैट की अपने आप तैयारी हो जाएगी, यहाँ पे नो डाउट जेई के कंपैरिजन में क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी बनेगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की गेम है मेरे भाई। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं आपकी वोबल की बात करूँ, मतलब इंग्लिश की बात करूँ, तो भाई आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपका वोकैबलरी आता है, वो आप जो है डेली अपना आधा घंटा न्यूज़पेपर निकाल सकते हो। और न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसा नहीं है कि बस आप एक बोरियत के लिए आपको बोर लगेगा, वो खुद आपकी पर्सनालिटी एनहांस कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब एक तीर से आप बहुत सारे निशाने लगा सकते हो मेरे भाई। और
आप सिर्फ 2 घंटे और ऐड करेंगे, आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। बाकी आप चाहते हो कि हाँ एक डेडिकेटेड चीज़ें मुझे स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाए, कैसे मुझे आईपी मैट और सीयूटी के लिए तैयार करना है, तो हमारा मिशन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है मेरे भाई। मिशन बैच के अंदर आप इनरोल कर सकते हो। मिशन बैच का टारगेट ही यही है, फ्रॉम साइंस टू मैनेजमेंट। ये कोर्स हमने बनाया ही उन बच्चों के लिए जो कि अपने साइंस से मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरे भाई यस, आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो, और इस कोर्स के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक सेट आपके घर तक डिलीवर करते हैं। उस बुक सेट के अंदर फैकल्टीज ने अपने हाथ से जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर कायदे से लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल के अंदर बाइफर्केट किया हुआ है। देन उसके बाद आपको एआई इनेबल्ड मॉक पोर्टल हम दे देते हैं कि भाई आप प्रॉपर चैप्टर वाइज, फुल लेंथ वाइज चेक कर सकते हो किस टॉपिक के अंदर, किस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अभी आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन उसके साथ आपको जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स हमारी मिल जाती है, हमारे फैकल्टीज लाइव आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। देन उसके साथ आपको डाउट सपोर्ट मिल जाता है, आपको मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिल जाती है, हमारे प्रिंस सर आपको गाइड कर रहे होते हैं थ्रू आउट योर जर्नी। जब आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों से बच के रहना है, वो सारी चीज़ें आपको कायदे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर मिशन बैच के अंदर मिल जाती है। कैसे आप इनरोल कर सकते हो, आपको गूगल स्टोर के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको एडू कैप्टन की एप्लीकेशन कर लेनी है डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज के अंदर आके आपको मिशन बैच दिख जाएगा, वहां से आप इनरोल कर सकते हो। अब बात करें कि हमारे मिशन बैच की फ़ी कितनी है, तो 6000 रुपीज़ के अंदर आप जो है मिशन बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका ये जो तकलीफ़ है सारे कमेंट्स की मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। सो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।